ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में नाटो गठबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यूरोप के कई देश जैसे फ्रांस, स्पेन और इटली साफ कह रहे हैं कि वे सैन्य मदद नहीं देंगे। ब्रिटेन भी सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होने से बच रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी देशों पर तीखा हमला बोला और कहा कि जो मदद नहीं करेंगे उन्हें अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर बार उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा कि दूसरे देशों को खुद लड़ना सीखना चाहिए। यह सब नाटो की पुरानी बहस को और तेज कर रहा है, जहां अमेरिका कहता है कि यूरोप रक्षा खर्च में कम देता है और फ्री में सुरक्षा लेता है। अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या नाटो टूटने के कगार पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल नाटो एक पुराना गठबंधन है जो 1949 में बना था। इसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देश शामिल हैं। इसका मुख्य नियम है कि अगर नाटो के सदस्य देशों में से किसी भी एक देश पर हमला हो तो बाकी के सभी सदस्य देश मिलकर उसकी मदद करेंगे। यह नियम आर्टिकल 5 कहलाता है। लेकिन लंबे समय से इसमें एक बड़ी समस्या चल रही है। नाटो का एक नियम है कि हर देश अपने देश की कुल कमाई का कम से कम 2% रक्षा खर्च करे। अमेरिका हमेशा यह खर्च करता रहा है, लेकिन यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि इसमें पीछे रह गए। अमेरिका कहता रहा है कि यूरोप सुरक्षा का बोझ अमेरिका पर डालकर खुद आराम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, तब भी उन्होंने नाटो को पुराना और बेकार बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर यूरोप 2% खर्च नहीं करता तो अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। फिर रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई। उस समय नाटो एकजुट होता हुआ नजर आया। जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाया, लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं बना। अमेरिका ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद दी, जबकि यूरोप के कुछ देश लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उनके यहाँ तेल, गैस और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था। अब 28 फरवरी 2026 को इस मामले में असली मोड़ आया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक हमले शुरू कर दिए। उन्होंने ईरान के नेता, मिसाइल साइट्स, हवाई सुरक्षा और न्यूक्लियर जगहों पर सैकड़ों हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत कई बड़े नेता मारे गए। ईरान ने जवाब में इजराइल और अमेरिका के साथी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा कर लिया गया, जहां से दुनिया का काफी सारा तेल गुजरता है। ईरान ने वहां तेल के लिए टोल भी लगाया। इससे पूरी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई है और ईंधन की दिक्कत हुई। ट्रंप ने नाटो से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रखने में यूरोप भी हाथ बटाएं, लेकिन फ्रांस, स्पेन, इटली और ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया है। फ्रांस ने इजराइल को हथियार ले जाने वाले प्लेन को अपने ऊपर से उड़ने नहीं दिया। ब्रिटेन ने कहा कि वह सीधे लड़ाई में नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने 17 मार्च को कहा कि नाटो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर नाटो देश लड़ाई से सहमत थे लेकिन मदद नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें हमेशा मदद देते रहे हैं, लेकिन अब हमें उनके लिए वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। 31 मार्च को ट्रंप ने और भी तेज़ हमला बोला। उन्होंने फ्रांस को बहुत अनहेल्पफुल बताया। ब्रिटेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर तुम्हें होर्मुज में तेल और ईंधन की दिक्कत है तो खुद जाकर ले लो। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका अब तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जैसा तुमने हमारी नहीं की। उन्होंने ब्रिटेन की नौसेना का जिक्र करते हुए कहा कि क्या वह किसी संकट में कुछ कर सकती है। ट्रंप ने कहा कि यूरोप को अपनी सैन्य ताकत खुद साबित करनी चाहिए, सिर्फ अमेरिकी नौसेना पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों को अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखना चाहिए। यह सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका अभी भी नाटो के आर्टिकल 5 का पालन करेगा, तो उन्होंने कहा कि यह फैसला ट्रंप का है। उन्होंने कहा कि जब हमने मदद मांगी तो रास्ते बंद कर दिए गए या सवाल किए गए। इससे पता चलता है कि गठबंधन में कितना भरोसा है। यूरोप के देशों ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई उनके लिए ज़रूरी नहीं है। वे ईरान के साथ व्यापार और आर्थिक रिश्ते रखना चाहते हैं। फ्रांस लंबे समय से कहता रहा है कि यूरोप को अपनी अलग रक्षा ताकत बनानी चाहिए ताकि अमेरिका पर निर्भर ना रहना पड़े। अब यह बात और मजबूत हो गई है। चीन को लेकर भी मतभेद है। अमेरिका चाहता है कि नाटो चीन के खिलाफ भी सक्रिय हो, लेकिन यूरोप चीन के साथ व्यापार नहीं छोड़ना चाहता। ताज़ा जानकारी के अनुसार ट्रंप ने कहा कि अगर 6 अप्रैल तक होर्मुज नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट, तेल कुएं और अन्य जगहों पर और बड़े हमले होंगे। हेगसेथ ने कहा कि अगले कुछ दिन बहुत अहम है। बातचीत चल रही है लेकिन हमले भी जारी हैं। कुछ यूरोपीय देशों ने साइप्रस में अपने सैनिक भेजे हैं क्योंकि वहां ईरानी हमले हुए थे। नाटो अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं है। यह अभी भी मजबूत है और यूक्रेन युद्ध में एकजुट है, लेकिन ईरान की इस जंग ने पुरानी दरार को और भी चौड़ा कर दिया है। ट्रंप के बयानों से यूरोप में डर है कि भविष्य में अमेरिका आर्टिकल 5 पर कितना भरोसा रखेगा।
कई देश अब सोच रहे हैं कि अपनी रक्षा खुद मजबूत करें। कुल मिलाकर नाटो कायम है, लेकिन अंदरूनी तौर पर खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अमेरिका कह रहा है कि हम अकेले नहीं लड़ेंगे, यूरोप कह रहा है कि हम अपनी लड़ाई चुनेंगे। यह विवाद पुराना है, लेकिन ईरान की जंग ने इसे नया रूप दे दिया है। अगर बातचीत से लड़ाई रुकी तो शायद टेंशन कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी हालात तनाव भरे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।